Hello everyone, very good morning and very warm welcome in our online English classes at Shri Ram College 17 RB राइसिंग नगर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोइम द विलेज स्कूल मास्टर विच इज कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। सबसे पहले बात करें कि ये पोइम आपके बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर है और ओलिवर गोल्डस्मिथ की जो बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो ऑलरेडी हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में वहाँ डिटेल से बात की थी हमने। आज हम करने वाले हैं इस पॉइंट का टेक्स्ट द विलेज स्कूल मास्टर का। उससे पहले आपको मैं इस पॉइंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि द विलेज स्कूल मास्टर क्या है, इज अ फ्रेगमेंट। ये एक छोटा सा भाग है पॉइंट का। किस पॉइंट का? एक लंबी पॉइंट थी ओलिवर गोल्डस्मिथ की, द डेजर्टेड विलेज। ओके, अब उसको लिखने के पीछे जो ओलिवर गोल्डस्मिथ का मोटो क्या था कि उस समय उन्होंने क्या देखा कि जितनी भी पिजेंड्री लैंड है या फार्मिक लैंड है, मतलब यहाँ पे किसान खेती करते हैं, जो गांवों की जमीन होती है, तो वहां पे जो रिच पीपल है इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म और मटेरियलिज्म अंडर द नेम ऑफ प्रोग्रेस, तो वो कहता है कि प्रोग्रेस के नाम पर, इंडस्ट्रियलिज्म के नाम पर, मटेरियलिज्म के नाम पर वो उस फार्मिक लैंड को, खेती की जमीन को खरीदते हैं और वहां पे अपने गार्डन्स बनाते हैं, अपने अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं। तो अगर ऐसा चलता रहा तो वहां के लोग क्या करेंगे? गांवों के लोग तो फिर शहर में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे ना, तभी तो वो एमिग्रेट करते हैं। गांवों से क्यों निकलते हैं? जब उनको वहां पे फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो कह रहे हैं कि इससे तो रस्टिक लाइफ खतरे में है, द एग्जिस्टेंस ऑफ रस्टिक लाइफ इज इन डेंजर। वो खतरे में, रस्टिक लाइफ खत्म हो जाएगी। तो हमें पिजेंट्री को, हमें किसानी को बचा के रखना है, उनकी फार्मिक लैंड को हमें बचा के रखना है। ओके, तो शायद वो उसके खिलाफ, अपने को ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी का एक छोटा सा भाग है ये जो पोइम है, विलेज स्कूल मास्टर फ्रेगमेंट है। और जिस वो गांव की बात करते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ अपनी पोइम के अंदर, उस गांव को वो ऑबन कहते हैं। ऑबन हालांकि कहीं भी कोई रियल विलेज नहीं है। शायद जितने भी गांव उन्होंने यूरोप के अंदर जब वो जा रहे थे, देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वहां से शायद उन्होंने किसी गांव को ऑब्जर्व किया होगा और उन्होंने इमेजरी नेम यूज किया ऑबन। उस गांव की वो बात करते हैं। टिपिकली इन दिस पॉइंट द विलेज स्कूल मास्टर, जो कि उस पॉइंट का छोटा सा भाग है, इस पॉइंट के अंदर वो अपने स्कूल मास्टर, जो विलेज स्कूल मास्टर, उनकी बात करते हैं। शायद वो अपने खुद के टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, थॉमस बर्न, जो उनके खुद के टीचर थे। कह रहा कि किस तरीके से वो छोटे से गांव में अपना छोटा सा स्कूल चलाते थे अपने घर पे ही, और किस तरीके से बच्चे उनसे डरते थे, कितना वो डिसिप्लिन उनके अंदर था। टोटल पॉइंट रिवॉल्व्स अराउंड अ सिंगल कैरेक्टर विच इज द विलेज स्कूल मास्टर। उन्हीं के कैरेक्टर के चारों ये पॉइंट घूमती है और उनके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स पर क्या उनका इन्फ्लुएंस था और गांव वालों पर उनका क्या इन्फ्लुएंस था, तो सारा कुछ इस पॉइंट के अंदर हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज के इस पॉइंट के टेक्स्ट को। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि जो स्कूल था वो स्कूल था कहां पे, उस स्कूल की लोकेशन क्या थी। तो कह रहा है कि स्कूल कहां पे था? बिसाइड यॉन स्ट्रेंगलिंग फेंस दैट स्कर्ट्स द वे विद ब्लॉसम फर्ज अनप्रॉफिटेबली गे। फर्ज, सबसे पहली बात तो फर्ज स्टूडेंट्स एक प्रकार की झाड़ी होती है, एवरग्रीन होती है, यूरोपियन रूरल एरियाज के अंदर ये होती है। इस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके पीले पीले फूल लगते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसका स्कूल कहाँ पे था। देखिए, स्कर्ट द वे यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सड़क के साथ साथ, वे का मतलब यहाँ पे सड़क है। कहता है सड़क के साथ साथ क्या था? स्ट्रेंगलिंग फेंस, मतलब स्ट्रेंगलिंग का मतलब नॉट इन क्रॉनिकल ऑर्डर, बेतरतीब से एक फेंस लगी हुई थी, एक बाड़ लगी हुई थी। जैसा कि बेसिकली आप गांवों में देखते नहीं है क्या कि जब अपने खेत को उसमें आवारा पशु वगैरह ना आए तो किसान क्या करता है, एक फार्मर क्या करता है, एक फेंस लगा देता है, एक बाड़ लगा देता है, यू नो, डिफेंस के लिए, खेत को बचाने के लिए। तो कह रहा है कि स्कूल कहां पे था? स्कूल एक सड़क के पास में ही था, एक सड़क के किनारे पर ही था, और उस सड़क के साथ साथ क्या था? एक फेंस लगी हुई थी, एक बाड़ लगी हुई थी, और वहीं पे कह रहा है कि बहुत सारी वहां पे फर्ज थी, मतलब जो सदाबहार वो बुश है ना, झाड़ी थी, और जिसके ऊपर बहुत सारे फूल खिले हुए थे। ब्लॉसम मतलब खिले हुए थे। अनप्रॉफिटेबली का मतलब क्या है कि हालांकि बहुत सारे फूल खिले हुए थे लेकिन उन फूलों से कोई प्रॉफिट नहीं था, मतलब उनकी कोई खेती नहीं होती थी कि किसान उन फूलों को तोड़ेंगे और बेचेंगे। और कह रहा है कि बहुत सारे वहां पे फूल खिले हुए थे। अनप्रॉफिटेबली गे का मतलब क्या है यहाँ पे कि बहुत सारे फूल खिले, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनका कोई प्रॉफिट नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि उनसे कोई बिजनेस वैल्यू मिलेगी किसान को। तो सबसे पहले देखिए, बिसाइड यॉन स्ट्रेंगलिंग फेंस द स्कर्ट दैट स्कर्ट्स द वे, सड़क के साथ साथ जहां पे बेतरतीब सी बाड़ लगी हुई थी और जहां पे बहुत सारे फर्ज पर फूल खिले हुए थे जिनका कोई बिजनेस वैल्यू नहीं था, उसी के किनारे पर, बिसाइड, उसी के साथ में सड़क के किनारे पर उसका एक छोटा सा स्कूल था, विलेज स्कूल मास्टर का। देयर इन इज नॉइजी मेंशन,
अब देखिए नॉइजी मैंशन का मतलब यहाँ पे महल से है कि वहां अपने वो शोरगुल वाले महल में, मतलब अपने उस मकान के अंदर स्किल टू रूल, वहां पे वो अपना क्या करता था, एक ही चीज सिखाता था, रूल्स। मतलब स्किल टू रूल मतलब उसी का शासन चलता था वहां पे, उसी की चलती थी। वो छोटा सा अपना शोरगुल वाला जो उसका मैंशन था, जो मकान था, जो महल था, सिर्फ उसी का रूल उसमें चलता था। द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल, वहीं पे वो अपना छोटा सा स्कूल चलाता था। तो पहले स्टैंजा में आपने देखा कि स्कूल की लोकेशन क्या थी। अब बात करते हैं कि उनके कैरेक्टर के बारे में। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने उनके कैरेक्टर के बारे में क्या बताया। अ मैन सीवियर ही वॉज, सीवियर का मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्ट, कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे वो। एंड स्टर्न टू व्यू, स्टर्न का मतलब दिखने में जो गुस्से वाला, कठोर लगता है दिखने में ना, रिजिड लगता है जो। तो कह रहे कि अ मैन सीवियर ही वॉज, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत सख्त थे। एंड स्टर्न टू व्यू, और देखने में ऐसा लगता था कि गुस्से वाले हैं। आई न्यू हिम वेल, मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता था। एंड एवरी ट्रॉन्ट न्यू, अब ट्रॉन्ट जो वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, ट्रॉन्ट क्या होता है। ट्रॉन्ट एज अ स्टूडेंट वो यू नो आप ये कह सकते हैं कि स्कूल से भागता है बिना परमिशन के। ओके, जो बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी परमिशन के स्कूल से भागता है ना, चाहे अपने क्लासरूम से भागता है या बंक मारता है, तो उसको ट्रॉन्ट बोला गया यहाँ पे ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। कहता है कि आई न्यू हिम वेल, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता था। मतलब कि ओलिवर गोल्डस्मिथ थोड़ी से पढ़े हुए, तो उनको पता था कि भागने का रिजल्ट क्या होता है। तो वो कहता कि मैं नहीं, हर कोई ट्राउंट जो स्कूल से भागता था या क्लासरूम से, वो उनको अच्छे तरीके से जानता था। वेल हैड द बोर्डिंग ट्रैवलर्स लर्न टू ट्रेस द डेज डिजास्टर्स इन हिज मॉर्निंग फेज। इन दोनों का मतलब ये है कि वेल हैड द बोर्डिंग ट्रैवलर्स, अब बोर्डिंग ट्रैवलर्स किसको बोला गया है, उन बच्चों को बोला गया है जो बच्चे उसके डर से कांपते थे। कह रहा कि बच्चे उसके डर से कांपने लग जाते थे। कैसे, लर्न टू ट्रेस द डेज डिजास्टर इन हिज मॉर्निंग फेस। और कह रहा है कि वो इसका अनुमान सुबह सुबह जब वो विलेज स्कूल मास्टर क्लास में आते थे ना, तो उनके चेहरे को देख कर ही उनके चेहरे पर क्या ट्रेसेस हैं। ट्रेसेस का मतलब कि किस तरीके के वो साइन दे रहे हैं। तो कह रहा है कि वहीं से वो दिन के खतरे का अनुमान लगा लेते थे। मतलब जो कहता कि जो स्टूडेंट थे वो जैसे ही उसका सुबह सुबह उसका चेहरा देखते, तो उसके चेहरे पर क्या ट्रेसेस हैं, और वो अगर देखते तो वो डर के मारे कांपने लग जाते। वहीं से उनको डिजास्टर की मतलब एस्टिमेट हो जाता कि अब संकट है, मतलब अब शायद आज गुस्से में है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप भी एक स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। ओके, तो हम जब स्कूल के अंदर थे तो टीचर के हम चेहरे को देख के पहचान लेते थे कि आज इनका मूड सही है कि नहीं सही है ना। तो वो भी बच्चे उनके चेहरे को देखकर ही पता लगाते थे कि आज शायद कहते ना कि हमारी खैर नहीं आज। फुल वेल दे लाफ्ड विद काउंटरफिटेड ग्ली। काउंटरफिटेड का मतलब क्या होता है, फेक हंसी, मतलब नकली हंसी, जो अपने किसी को दिखाने के लिए हंसते हैं। तो कह रहा है फुल वेल दे लाफ्ड विद काउंटरफिट ग्ली, कहता कि हम सारे, मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो सारे एक नकली हंसी हंसते थे। किस पे, एट ऑल हिज जोक्स, जो भी वो जोक्स सुनाते थे ना, तो वो उस पे एक नकली हंसी हंसते थे, मतलब अनरियल स्माइल। अब इसका मतलब क्या है कि अगर वो नहीं हंसे तो उनको डर था कि शायद वो उनको पीटेंगे, तो इसलिए वो जो भी जोक सुनाते, चाहे उन्हें अच्छा लगता चाहे उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो उस पे काउंटरफिट गली मतलब अनरियल स्माइल देते थे। फॉर मैनी ए जोक ही हैड, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे जोक्स थे। फॉर मैनी ए जोक हैड, उसके पास बहुत सारे जोक्स थे। आगे देखते हैं। फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड। अब कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स थे ना, वो सारे क्लास में ऐसे घेरा बना के बैठ जाते थे और आपस में कानाफूसी करने में बिजी रहते थे। विस्पर का मतलब यहाँ पे क्या है, आपस में कानाफूसी करना। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, झुंड बना के बैठ जाते हैं और फिर आपस में कानाफूसी करते रहते हैं। तो कह रहा है कि सारे स्टूडेंट्स थे वो सर्कलिंग राउंड, घेरा बना के बैठ जाते थे और आपस में कानाफूसी करने में बिजी रहते थे। किस बात में बिजी रहते थे, कॉन्वेड द डिसमल टाइडिंग। डिसमल टाइडिंग का मतलब बुरा समाचार, बुरी न्यूज, बुरी खबर। व्हेन ही फ्रॉन, कह रहा है कि जैसे ही बच्चे देखते कि उसके जो फोरहेड है ना, जो उसका उस पे फ्रॉन है। फ्रॉन देखिए, आपने देखा होगा ना, जब इंसान गुस्से में होता है तो हमारी स्किन पर, फोरहेड की स्पेशली स्किन पर कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं, जिसको हिंदी में तो त्योरियां कहते हैं, मतलब वो गुस्से का साइन होता है। तो कह रहा है कि जैसे ही वो बच्चे उसके फोरहेड पर वो फ्राउन्स देखते, वो पैटर्न्स देखते, तो वो इस बुरे समाचार को, बुरी खबर को आपस में कानाफूसी करके फैला देते कि आज बच के रहो भाई। फिर क्या कहते हैं, येट ही वॉज काइंड, फिर भी वो बहुत काइंड थे, मतलब बहुत दयालु थे। और इफ सिवियर इन ऑट, और वो स्ट्रिक्ट तो थे ही, मतलब वो
येट ही वॉज काइंड, वो फिर भी बहुत अच्छे थे दिल के, और इफ सिवियर नॉट, चाहे वो सख्ती थे, चाहे वो सख्त थे, चाहे वो स्ट्रिक्ट थे, लेकिन फिर भी वो दिल के बहुत अच्छे थे। कैसे? द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट। कहता उस बंदे के अंदर एक ही कमी थी, विलेज स्कूल मास्टर के अंदर, वो पढ़ाने से बहुत प्यार करता था। लर्निंग, नॉलेज, उसको ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता था, और यही बच्चों को सबसे बुरा लगता था। ओके, द विलेज ऑल डिक्लेयर्ड हाउ मच ही न्यू। कहता पूरे गांव वालों ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि हाउ मच ही न्यू, उसे बहुत पता है, बहुत नॉलेज है विलेज स्कूल मास्टर को। और गांवों में तो वैसे देखो टीचर की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। ओके, तो गांव वाले तो सारे उनको कहते थे कि मास्टर साहब को बहुत कुछ पता है। फिर कहते थे, अब देखिए यहाँ पे टी वॉज, ये देयर वॉज की शॉर्ट फॉर्म है, देयर वॉज सर्टेन ही कुड राइट। कह रहा कि उनके बारे में क्या कुछ जानते थे कि वो कुछ भी लिख सकता है। एंड साइफर टू, साइफर क्या होती है? डू मैथ्स, मतलब मैथमेटिक्स भी, वो कैलकुलेशन भी वो कर सकते हैं। लैंड्स ही कुड मेजर, वो किसी भी जमीन को माप सकते हैं। टर्म्स एंड टाइड्स प्रीसेज, अब देखिए टर्म्स एंड टाइड यहाँ पे फ्रेज है, जिसका मतलब क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के बारे में प्रोफेसी करना, फोरकास्ट करना। प्रीसेज का मतलब फोरकास्ट होता है, भविष्यवाणी करना। कह रहा है कि वो मौसम के बारे में भी फोरकास्ट करते थे। मतलब देखो कितना कुछ जानते हैं, लिख तो वो सकते थे, इसके अलावा वो डू मैथ्स, मैथमेटिक्स भी करते थे वो, और वो किसी भी जमीन को माप सकते थे, और मौसम के बारे में वो फोरकास्ट कर सकते थे। टाइड तो बेसिकली वैसे ज्वार भाटा होता है। एंड इवन द स्टोरी रैन दैट ही कुड गेज, और लोगों में यहां तक भी खबर फैली हुई थी कि वो गेज भी कर सकते हैं। गेज का मतलब भी एक प्रकार का मापना ही होता है, स्पेशली जो लिक्विड चीजें होती है ना, जिसको आप हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, इंग्लिश में उसको मैथ्स कह देते हैं, तो वो भी वो कर सकते थे। मतलब इतना ज्यादा नॉलेज था, ऑलराउंडर थे। जैसा कि बेसिकली आप देखते हैं पहले गांवों में एक ही टीचर होता था या दो होते थे, वो सारे सब्जेक्ट्स वही पढ़ाते थे। मैथमेटिक्स भी आती है उनको, वो जमीन का माप मतलब ज्योग्राफी भी आती है उनको, वो मौसम के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं, साइंस भी आती है उनको, इस तरीके से। ओके, तो गांव वालों के बारे में गांव वालों को उनके बारे में पता था कि वो सब कुछ कर सकते हैं, कितना नॉलेज है उनको। फिर कहते हैं इन आर्ग्यूइंग टू, अब आर्ग्यूइंग का मतलब कहते हैं तर्क वितर्क करना, मतलब रीजनिंग की अगर बात आती है ना, कि जब वो तर्क वितर्क करते थे, मतलब फेवर और अगेंस्ट करते थे, तो उसमें भी क्या करते थे? द पार्सन ओन्ड स्किल, तो उसमें भी जो पार्सन थे, पार्सन का मतलब यहाँ पे जो पादरी था गांव का, वो भी उनका स्किल को मानता था। मतलब वो मानता था कि इनमें तर्क करने की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, मतलब वो अपनी बात को मनाने के लिए बहुत सारे तर्क वितर्क देते थे। फॉर इवन दाओ वैंक्विश्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल, हालांकि जब वो हार जाता था ना, वैंक्विश्ड का मतलब कि हारने की कगार पे होता, तभी भी वो तर्क देना नहीं छोड़ता था। वाइल वर्ड्स ऑफ लर्न लेंथ एंड थंडरिंग साउंड, और कह रहा है कि तभी भी वो गांव वालों के बीचों बीच आके क्या करता था? वर्ड्स ऑफ लर्न लेंथ का मतलब क्या है? कि भारी भरमुख शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो गांव वालों ने तो कभी सुने नहीं थे। एंड थंडरिंग साउंड, और अपनी गड़गती हुई, मतलब गड़गड़ाती हुई एक थंडर मेल वॉइस के साथ में वो आके गांव वालों के बीच में बोलने लग जाता था। जैसे टिपिकल यहाँ पे इस इमेजरी से आप समझ सकते हैं कि जब एक टीचर गांव वालों के बीचों बीच में आता, तो गांव वालों के अंदर वो बड़े बड़े वर्ड्स बोलता, जो बेचारे रस्टिक पीपल थे गांव वाले। आगे लिखा भी है ना, अमेज्ड द गेजिंग रस्टिक्स रैंक्ड अराउंड, रस्टिक का मतलब जो ग्रामीण लोग हैं। ओके, तो वो सारे गेजिंग मतलब अमेज्ड द गेजिंग, वो सारे देख के उसको हैरान होते, उसके चारों ओर सर्कल बना के, रैंक्ड अराउंड, उसके चारों ओर खड़े हो जाते। ओके, एक सर्कल बना के, और वो जब वो बड़े बड़े शब्द बोलता, ऐसे शब्द जो उन्होंने कभी सुने नहीं थे वो बोलता, और अपनी थंडरिंग साउंड में बोलता, तो वो बहुत ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा उनको सरप्राइज होता था। लास्ट स्टैंजा इस पोएम का यहाँ पे क्या कहता है? एंड स्टिल दे गेज्ड एंड स्टिल द वंडर ग्रू, कहता जितना वो उसको गेज करते, मतलब ध्यान से उसकी बातें सुनते, उसको देखते, स्टिल द वंडर ग्रू, तो उनका आश्रय और भी बढ़ता जाता। दैट वन स्मॉल हेड कुड कैरी ऑल ही न्यू, कि इसका छोटा सा जो सिर है वो इतना कुछ कैसे कैरी करता है। देखिए यहाँ पे आप ये देखते हैं ना कि उसको सारा कुछ आता है, तो गांव वाले उसके बारे में एक टैगलाइन बोलते हैं कि इसका छोटा सा सिर है, इसमें इतना कुछ कैसे भरा हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कितने वो एस्टोनिश्ड है गांव वाले। बट पास्ट इज ऑल इज फेम, अब यहां पे ना आपको एलिजिक टोन आएगी। मैंने शुरू में कहा था कि इट्स अ पेस्टोरल इलेजी। ओके, ये एक पेस्टोरल इलेजी है। थोड़ा सा आपको ना टोन में ऐसे लगेगा कि लेकिन अब उसकी सारी फेम पास्ट बन चुकी है, क्योंकि अब वो नहीं है, ना वो गांव वाले हैं ना वो है। द वेरी स्पॉट वेयर मैनी अ टाइम ही ट्रेम्ड इज फॉरगेट,
कह रहा है कि उसी वेरी स्पॉट किसको बोल रहा है, उसी गांव को बोल रहा है जहां पे बहुत बार उसने अपनी बात को मनवाया था या उसने जीत हासिल की थी, अब उसको भुला दिया गया है। मतलब अब उसकी नेम और फेम सारी पास्ट में चली गई है, उसको लोगों के द्वारा भुला दिया गया है, गांव वाले उसको भूल चुके हैं और शायद उस गांव के बारे में भी लोग भूल चुके हैं, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियलिज्म आ गया है, मटेरियलिज्म आ गया है, तो गांव धीरे धीरे शहरों की ओर जा रहे हैं। तो इसमें एक हिडन मैसेज भी है, टोन इस पोइम की एलेजिक है, मतलब शायद वो उन दिनों को मिस कर रहा है और उन दिनों को याद कर रहा है। ओके, तो अब जब वो वापस गांव के अंदर आता है ना, तो उसको गांव वो उजड़ा हुआ मिलता है। डिजर्टर विलेज के अंदर ये तो कहा था उसने कि जिस गांव की ऑबर्न की बात करता है ना, जिस गांव को कभी उसने देखा था कि लोगों से भरा हुआ है, जब वो वापस उस गांव में आता है ना, तो वो गांव उसको बिल्कुल डेजर्टेड आता है कि उसमें कोई नहीं है, सारे लोग शहरों की ओर चले गए हैं। तो ये थी पोइम द विलेज स्कूल मास्टर। आई होप कि आपने इस पोइम को एंजॉय किया होगा, ये पोइम आपको समझ आई होगी। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स में बताते हैं आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।